हेलो दोस्तों। आज की टॉपिक है हमारा कैपेसिटर के ऊपर। हमने फैन में कैपेसिटर किस लिए यूज करते हैं और कैपेसिटर कनेक्शन क्या है, उसके ऊपर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की टॉपिक हमारा है कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर, ये मेन चीज़ हमने देखेंगे वाई कैपेसिटर इज यूज। ये हमारा एक टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक क्या है? कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर पहले हमने देखेंगे। कनेक्शन हमने पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद किस लिए हो रहा है उसके ऊपर टॉपिक करेंगे। ये समझ लीजिए, ये हमारा एक फैन का बॉडी है। ये हमारा फैन का बॉडी है, उसके अंदर दो वाइंडिंग रहता है। इसी तरह का वाइंडिंग रहता है, इस तरह का एक वाइंडिंग रहता है, इसी तरह का वाइंडिंग रहता है। और एक दूसरा वाइंडिंग है इस तरह का, एक थिन वायर का रहता है, एक थिन वायर का रहता है, और एक कॉमन हमने बनाते हैं। तो हमारा कितना वाइंडिंग इसमें है, कितना वायर बाहर निकलता है हमारा? एक स्टार्टिंग और एक रनिंग और एक कॉमन और एक हमारा कॉमन हो गया। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा होगा? ये जो थिन वायर है, एक थिन वायर, एक थिन वायर, मतलब एक पतला वायर लगाते हैं हमने वाइंडिंग करते टाइम, और एक वाइंडिंग में हमने मोटी वाली वायर यूज करते हैं जो थिन बोलते हैं। तो ये थिन वाला वायर है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये हमारा रनिंग वाइंडिंग, और ये हमारा कॉमन हो गया। तो इसका कनेक्शन अभी कैसे होगा, ये हमने ऐसे क्यों बनाते हैं और इसके साथ कैपेसिटर किस लिए यूज करते हैं, वाई कैपेसिटर यूज। मेन चीज हमारा, बेसिक चीज हमारा है, एक में डबल फेज क्रिएटेड करने के लिए, और एक दो में पावर फैक्टर इम्प्रूव। ये जो हमारा पावर फैक्टर हो गया, ये पावर फैक्टर इम्प्रूव को मतलब क्या है, ये डबल फेज क्रिएट कैसे होता है इसके साथ ताल्लुक है, क्योंकि पावर फैक्टर इम्प्रूव होने के बाद ही डबल फेज उसके अंदर क्रिएट होता है। तो डबल फेज हमने क्रिएट करने के लिए ये पावर फैक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमने कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा पावर फैक्टर को लैगिंग करता है, नहीं सॉरी लीडिंग करता है। लैगिंग करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर का ये जो वाइंडिंग है, ये हमने सीरीजली यूज करते हैं कैपेसिटर के साथ, ये पैरेलल यूज करते हैं। लेकिन ये जब सपोज समझ लीजिए, ये हमारा कैपेसिटर का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, हमारा कनेक्टेड कैपेसिटर जो है, ये समझ लीजिए ऐसे ही कैपेसिटर का सिंबल रहता है, या हमारा कैपेसिटर सपोज लो हो गया, तो उसके हिसाब से हमारा कैपेसिटर का वैल्यू कम होगा तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन हमारा रोटेशन स्पीड कम हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ जाएगा उसके हिसाब से। तो कैपेसिटर कनेक्शन अभी कैसे होगा हमारा, उसके हिसाब से हमने डायग्राम एक बनाते हैं। ये हमारा थिन वायर, ये हमारा थिन वाइंडिंग, ये हमारा थिन, ये हमारा थिन। तो इसको कॉमन करके हमने एक कॉमन वाइंडिंग लाएंगे, और यहाँ पे हमने फेज बना देते हैं, फेज न्यूट्रल। ये क्या होगा, न्यूट्रल जो है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, तो ये इसके हिसाब से आके इसमें कॉमन में जॉइंट होगा, और फेज जो है वो रनिंग वाइंडिंग के साथ अटैचमेंट होगा। और जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारा
कैपेसिटर के साथ सीरीजली कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो सीरीजली कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा फैन रिवर्स घूमना शुरू करता है। जैसे आपने देखे होंगे कि कैपेसिटर जब गलत हमने लगाते हैं उसका रोटेशन चेंज होता है, क्योंकि हमने जो कनेक्टेड वायर हमने अदरवाइज रनिंग में लगाते हैं, इसलिए वो रिवर्स घूमना शुरू करता है। लेकिन स्टार्टिंग में लगाएं तो वो फॉरवर्डली घूमना शुरू करेगा। तो उसके हिसाब से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, उसका वेव फॉर्म कैसा होगा, उसका वेव फॉर्म जो है इसी तरह होगा। इसी तरह इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। आपको पावर फैक्टर के बारे में, उसके बारे में बहुत बड़ी टॉपिक होगा, तो उसके ऊपर हमने बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने कैपेसिटर किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और एक पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, पावर फैक्टर इम्प्रूव, और एक कैपेसिटर जो है, हमने कैपेसिटर जो यूज़ करते हैं वो कैपेसिटर वन टाइप का वो लीडिंग पावर फैक्टर, वो हमारा जो ये पावर फैक्टर है उसको लीडिंग करता है, इसलिए हमने कैपेसिटर यूज करते हैं और उसके अंदर डबल फेज क्रिएट करके हमने सेल्फ स्टार्टिंग करवाते हैं। सपोज समझ लीजिए एक स्पीड है, सपोज मैं इस रोड पे जा रहा हूँ, एक्स इस रोड पे जा रहा है, वाई इसी रोड पे जा रहा है, लेकिन एक्स इस जगह पे है, वाई इस जगह पे है। अभी इन दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस है ऐसे ही रहेगा, लेकिन दोनों इक्वल प्लेस पे रहेंगे, तो उन दोनों का स्पीड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा सर्किट के अंदर फ्लो करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है इसी तरह मूवमेंट कर रहा है, एक वाइंडिंग में और दूसरी वाइंडिंग में, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो नंबर्स है वो सपोज 45 नंबर्स, और इसमें भी 45 नंबर्स, लेकिन फेज डिवीजन करवाने के लिए हमारा बेस्ट मोस्ट भी तरीका क्या है, ये 45 को हमने 50 कर दी और ये 45 में है, तो इसी तरह फेज डिफरेंस क्रिएट हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेवल ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेवल कम है, तो उसकी वजह से हमारा फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर फ्रिक्शन एक क्रिएट होता है। फ्रिक्शन होने के बाद बैक ईएमएफ क्रिएट होता है, बैक ईएमएफ के बाद टॉर्क क्रिएट होता है, और ये बहुत बड़ी टॉपिक है, उसके ऊपर हमने बाद में डिस्कस करेंगे। इतना ही समझ लीजिए, हमने फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने यूज करते हैं।